सोशल मीडिया पर जैन समाज की ओर से, चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को 14 नवंबर बच्चों का दिवस सादर जय जूनियों के साथ। आज बच्चों नहीं, बड़ों की बात करेंगे और बड़ों में भी ऐसी बात करेंगे, वह चमत्कार जो आपने आज तक सुने तो आपने बहुत होंगे, ऐसा हो गया ऐसा हो गया, लेकिन आंखों से आज तक जो देखा होगा आपने, विश्वास दिलाते हैं ऐसा आपने आज तक नहीं देखा होगा। देख रहे हैं, पर ये तो देखा हुआ है आपने। जी हाँ, दिल्ली के जमुना पार्क के सीबीडी ग्राउंड में, जहां पर एक बहुत विशाल रूप में 13 दीक्षाओं का कार्यक्रम चल रहा है आचार्य श्री विमर्श सागर जी के सामने। और ये देख रहे हैं आप आगे, सबसे आगे चलती चलती आंचल दीदी, पर आंचल नाम से कोई नहीं जानता इन्हें, क्योंकि गणाचार्य विराग से शुरू किया ना, सबके नाम वी से, तो इनका भी लोकनाम हो गया विश्व दीदी। और देख रहे हैं कैसे 16 संघार में लग रही हैं, हर जगह कहती रही कि मुझे यह नहीं चाहिए, पर कहते हैं ये परंपरा है, रीत है, यही करना होगा। और उनके बारे में आज, इनके इतिहास के बारे में आज जब वह 31 साल की है, 9 साल पहले के इतिहास, दुनिया के सबसे छोटे दिन कहे जाने वाले में 2015 का वह इतिहास बताएंगे जो आप शायद दांतों तले उंगली नहीं, जमीन हाथ अपने पैरों तले खिसकी पाएंगे। आज वह दिखाते हैं और वही सुनाते हैं उन चित्रों से जिनको ढूंढने के लिए चैनल महालक्ष्मी को कई दिन लगे और कहाँ से लिए, वह आपको बताएंगे। पूरा सहमूला पूरे संघ का, ब्रह्मचारी भाइयों का, जो आपके पास आज ये प्रस्तुत है। ये फोटो एकमात्र अस्पताल की विशु दीदी, जिन्होंने संघ की सेवा की, अस्पताल में टेस्ट कराने आई थी। मेडिकल टेस्ट सारे नॉर्मल थे, लेकिन बायां हाथ बायां पैर सुन्न हो चुका था। डॉक्टरों ने कहा था मेडिकल साइंस में इसका इलाज नहीं है, क्योंकि रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं आया है, इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। बस वहाँ इस चेयर पे बैठे हुए वह क्या सोच रही होंगी, सोच सकते हैं। पैरालिसिस का अटैक था क्या? रोग बढ़ता गया था, बायां पैर और बाएं हाथ ने बिल्कुल काम बंद कर, अब बाएं अंग से पहले बाईं आंख ने और बाएं कान ने सुनना बंद किया, लेकिन वह धीरे दिखना बिल्कुल बंद हो गया। कान ने सुनने की शक्ति खत्म हो गई। अब ऐसे जैसे जिंदा लाश बनकर एक इंसान रह जाता है, बस वैसे ही हो गई थी विश्व दीदी। गुरुवर आचार्य श्री विमर्श सागर जी, दीदी ने उनको नहीं बताया कि मुझे अब दिखना बंद किया है, बस इतना बताया क्योंकि उन्हें मालूम था यह सुन के उनको क्या होगा। लेकिन जब उनके सामने पहुंची और जब उन्होंने अपनी आँख को यूं करके कोशिश करी देखने की, बाईं ने तो देखना ही बंद कर दिया था, दाईं से बस इस तरह कर रही थी, तो तब गुरुवर ने समझा आज हमारी विशु दीदी जो संघ की पूरी सेवा करती थी, शायद वह देखना भी बंद हो गया है। आज मेरे सामने बस इस तरह से जानबूझकर ऐसा कर रही है कि जैसे वह सब देख रही है। उस समय के इस दृश्य आज आपको ये कैमरे में दिखा रहे हैं। उस समय गणाचार्य विराग सागर जी महामुनिराज, साथ में आचार्य विमर्श सत्संग चल रहे थे और आहार जी तीर्थ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ते में यही चर्चा हो रही थी कि विमर्श तुम कैसे करोगे, अब अपने संघ के साथ कैसे हर समय विहार करना है, सेवा करोगे या विहार करोगे, घर छोड़ना पड़ेगा, इसको घर भेजना होगा। शुद्धि पर जाते, कहीं भी जाते, विहार में जाते, उठते बैठते, बस आज गुरुवर को दादा गुरु यही समझा रहे थे कैसे करोगे, पर उनके मन में समझ नहीं आ रहा था, चिंतन अलग चल रहा था। हाँ, इसने सेवा की है, पर संघ कैसे सेवा कर पाएगा, सवाल अधूरा रह जाएगा, अब इसके व्यक्ति में सुधार नहीं हो पाएगा। 22 दिसंबर 2015 तारीख दिया, वही दिन था जब गणाचार्य आचार्य श्री विराग सागर जी का प्रवेश हुआ। आचार्य विमर्श सागर जी सत्संग सब साथ में थे और सिर्फ सवाल यही था, यहाँ पर बड़ा महोत्सव होना है और विशु दीदी की तबीयत खराब है, कैसे चल पाएगा, कोई हल नहीं है, कोई विकल्प सामने नहीं है, इसको घर ही भेजना हो। उधर दीदी आंख खोलने की कोशिश करती, कुछ दिखता नहीं था, बिल्कुल धुंधला छाया हुआ था, जैसे कोई चलता फिरता रात के अंधेरे में कुछ साया सा दिखता था। बस मैं गुरु से साफ कह रही थी, गुरुवर मेरी सेवा संघ कैसे करेगा, मैं एक जिंदा लाश बनकर अब रह गई हूँ, मुझे घर की आज्ञा दो। और अगर मैं तो ये चाहती हूँ कि अब अगर मरना ही निश्चित हो गया है, रोग बढ़ता जा रहा है, बीमारी घेरती जा रही है, शरीर को पूरा बेकार कर दिया है, तो मैं आपके चरणों में ही मरना चाहती हूँ। दृश्य देखकर हर कोई भावुक हो गया था, आंखों से थर व थर आंसुओं की धारा लगातार बहती थी।
उधर आचार्य श्री विमर्श सागर जी का चिंतन अलग चल रहा था, मनन अलग, सोचती अरे जिसने अब तक, आज भी बता दें आपको, अगर संघ में पूरा एक कहते ना आगे चल के से पूरी ध्यान रखता है तो वह विशु दीदी है। तब भी जिसने संघ की पूरी सेवा की, जो सबके आगे रहता है, सबका ख्याल रखता है, सबकी सेवा करता है, अरे हर समय आहार में, सब में, हर चीज में आगे रहता है, आज जब वक्त ऐसा है तो क्या संघ सेवा करने से बिदक जाएगा? बस यही आचार्य श्री में एक विमर्श सागर जी के मन में यही सवाल था। नहीं, कुछ भी हो जाए, जीना यहाँ और मरना भी यहीं है। कमरे में ले आए गई, किसी तरह दीवार छूती छूती आती, क्योंकि उसने किसी को प्रकट नहीं किया था, जो देख ले जान लेता, छूती छूती अपने कमरे में आके लेट गई। माँ बाप को सूचना मिल चुकी थी, माँ बाप भी आ चुके थे अपनी उस बेटी को देखने के लिए, जो हर समय इतनी चलायमान रहती थी। और उसकी उनकी मुस्कुराहट तो आपने देखी ना, अभी आपने देखी, हर समय मुस्कुराने वाली और हर काम के लगने वाली। लेटी बेसुध पड़ी थी, कुछ दिखता नहीं था, हाथ चलते नहीं थे, पैर बढ़ते नहीं थे, उंगली तक काम करना बंद कर दिया था। 22 साल की युवा विशु दीदी। आचार्य श्री को जब पता लग गया कि हाँ तकलीफ से बहुत ज़्यादा है, तो उसके कमरे में आए वो। उसे कुछ पता नहीं कि कौन देख रहा है, बस ये कैमरे जो थे ना, ये देख रहे हैं आप, ये कभी किसी ब्रह्मचारी भैया ने, किसी उसने, उन सब से इकट्ठे करके आपके पास चैनल में दिखा रहा है। आए, उन्होंने देखा बेसुध पड़ी है, जो सबसे ज़्यादा भागने वाली आज ऐसे पड़ी है, क्या करा जाए समझ नहीं आ रहा है, इसको रखना ही होगा। पर माँ बाप ने को लग रहा था संकेत कि इसे ले जाना होगा। हर की सेवा करने वाली विशुद्धि ने अपना निर्णय ले लिया था, फैसला कर लिया था कि नहीं, अब मैं संघ में नहीं रहूँगी, मुझे घर ही जाना होगा। इन संघ के ऊपर मैंने उपकार क्या किए हैं, इनके उपकारों का मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। अब और दिन, अब मैं संघ में नहीं रह पाऊंगी। और 24 दिसंबर 2015 को उन्हें घर ले जाने की है तैयारी हो गई, पर गुरुमर विमर्श सागर जी ने मना कर दिया था। और जब भी देखिए जनता के बीच में होती, भक्तों के बीच में होती, कभी भी उनकी आंखों में आंसू नहीं होता कि नहीं दिख रहा है, कोई नहीं, व्हीलचेयर पे बैठी हूँ, टांगा नहीं काम कर रही, हाथ में कोई बात नहीं है, पर हमेशा चेहरे पर मुस्कान रखती थी, जैसे किसी दूसरे को कोई खबर इस बारे में पता नहीं चलती। आचार्य श्री ने स्पष्ट कह दिया था, संघ में थी और संघ में ही रहोगी, जीना और मरना यहीं रहेगी कहानी इसके बारे में। अरे जो कलता का आहार बनाती थी, देती थी, आज वह आहार देख भी नहीं पाती थी। लेकिन गुरुवर ने कह दिया, कुछ भी हो जाए, श्रद्धा और भक्ति और विश्वास में कमी मत करना, जो होगा देखा जाएगा। कर्मों की लकीर को कोई मिटा नहीं पाएगा, पर कर्मों की रेखा के अंदर कोई जोड़ भी नहीं पाएगा। मजबूती का जज्बा उन्होंने दे ही दिया था। सबसे छोटे दिन कहते हैं जिसे 25 दिसंबर। उस दिन सुबह उसने गुरुवर की आरती की, बुदबुदा रही थी, देख कुछ पा नहीं रही थी, आवाज भी अब लड़खड़ा रही थी। आचार्य श्री विमर्श सागर जी गुरुवर के सामने अब वह बैठी हुई थी व्हीलचेयर पे। समाई का समय हो गया था, अब मन में कुछ चल रहा था गुरुवर के। उन्होंने कहा, आज सामायिक में कुछ और नहीं करेंगे, आज हम पूज्य पाद स्वामी की शांति भक्ति को ही पढ़ेंगे। उन्होंने कहा, विशु तुम्हें और कुछ नहीं करना है, अंदर खो जाना है, मैं भी मन में खोऊंगा, आज सामायिक में बस यही ध्यान में रखूंगा। और यही थी आप जो देख रहे हैं, पूज्य पाद स्वामी की शांति भक्ति, जो आहार जी में अब पढ़ी जानी थी। गुरुवर उस भक्ति में खो गए, गुनगुनाने लगे, और सामने बैठी विशु दीदी भी एकदम खो गई थी, जैसे किसी औरे ने उसको अब घेर लिया था चारों तरफ से। कुछ समझ नहीं आ रहा था, स्पंदन सिर्फ महसूस हो रहा था। अचानक दीदी के मुख से निकलने लगा। आचार्य श्री अपनी भक्ति में गुनगुना रहे थे, रस में लगे हुए थे, लेकिन वह अपनी बोल रही थी, गुरुवर मैं अब आपको देख पा रही हूँ, अब मुझे पलक यूं करने की जरूरत नहीं है, धुंधला धुंधला साफ होने लगा है, और धीरे धीरे कहने लगे, अब मेरे हाथ की उंगलियां भी चलने लगी हैं। गुरुवर ने कहा, भक्ति पूरी करो, ध्यान में रहो, लगन में रहो। उम्मीद जो तुम आहार नहीं दे पाती हो, आहार दोगी, पर खड़ी नहीं हो पा रही हो, खड़ी भी होगी, पर लगी रहो मन के साथ। और कहते हैं वे चंद सेकंड के अंदर बहुत कुछ बदलता जा रहा था। गुरुवर का ओज ऐसा चमक रहा था और भक्ति ऐसी कि उसके पैर अब उठ खड़े हुए थे। अब वो कह रही थी, मुझे व्हीलचेयर की आवश्यकता नहीं। वो विशु जो जिंदा लाश बन के रह गई थी, वह दीदी अब ऐसी हो गई थी। तो गुरुवर ने सीधा कहा, चलो अब आहार जी के, अपने शांतिनाथ जी के दर्शन करेंगे, उन बाबा के जिनकी है प्रकृति। बढ़ चले उधर गुरुवर भगवान के पास। देव शास्त्र गुरु का एक चमत्कार था, और यही है प्राचीन तीर्थ अतिशयकारी आहार जी के खड़गासन पीले रंग के अंदर देखते हैं आप। ये
शांतिनाथ भगवान 16वें तीर्थंकर, पंचम चक्रवर्ती, 12वें कामधेनु के नाम से जो आज ये प्रतिमा जग जग को एक बात कह रही है, आपको वह दिखा रहे हैं बीमारी से कैसे उठते हुए, कैसे चमत्कार है। ये किसी ने आंखों से नहीं देखा, इन कमरों ने आज, इस कैमरों ने आज प्रमाण के रूप में आपके सामने दिखा दिया है। बस आवाज़ सुन रहे हैं जयकारों की, भगवान की, देव की सामने है, शास्त्र जो पढ़ा था और गुरु जिन्होंने चमत्कार कर दिखाया था। किसकी भक्ति थी, क्या था यह कि किसी को समझ नहीं आया। एक महासंगम था जिसने इस प्रतिमा के सामने मुस्कुराती हुई ने सब कुछ एक बात कह दी थी। अनदेखी बात कभी भी आना और हैरान हो जाएंगे, इस इतिहास को आप नहीं जान पाए थे। फिर आशु दीदी ने खड़ी होकर जो आरती की, गदगद हो गए थे वहाँ के लोग, हैरान हो रहे थे। आवाज़ें शायद आप भी सुन रहे हैं। यह खुशखबरी जंगल में आग की तरह फैल गई थी। यह ऐसा चमक नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ जो लोग आते थे, सैकड़ों लोग, वह नहीं जानते थे क्या, हर कोई पहचानता था कि व्हील चेयर पे खिसक खिसक के बैठने वाली, जो बोल नहीं सकने पा रही है, अटक रही है, जो सुन नहीं पा रही है, देख नहीं पा रही है, वह क्या ऐसा हो सकता है। अब लोग आने लगे थे। विश्वास किस पर करें, इस 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ जी की इस प्रतिमा पर करें, या पूज्य बत्स्वामी की शांति भक्ति पर करें, गुरुवर विमर्श सागर जी पर करें, नहीं, या आहार जी तीर्थ के लिए करें। कुछ नहीं, समागम था, संगम था, अतिशय का यह चमत्कार था। भगवान शांतिनाथ के दर्शन करने के बाद अब जाने का मन था कि सब चलेंगे गणाचार्य विराग सागर जी के पास, जो बार बार कह रहे थे कि संभव नहीं है, ठीक नहीं है, सेवा कब तक करते रहोगे। अब उनको यह खुशखबरी देनी बाकी थी, यह चमत्कार दिखाना बाकी था। और भीड़ अब सैकड़ों की हजारों में बदल रही थी। जो सुन रहा था उसके पैर इधर ही बढ़ रहे थे। देख रहे हैं, जो 50-60 से शुरू हुआ, 100-200 से हुआ, अब 1000 का कारवां उस ओर बढ़ने लगा था, उनके कमरे तक पहुंचने लगा था। जयकारों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही है और कमरे की ओर नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं। अब तो रुको को रोकना पड़ा था, रुको 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 रुको, मत जाओ मत जाओ, रुक जाओ। आज यही आवाज़ें समय आ रही थी। गणाचार्य श्री विराग सागर जी ने देखा, अकल्पनीय, असंभव, अविश्वसनीय, नेवर बिफोर। आंखों ने देखा, सब और विश्वास नहीं हो सकता, पर आंखों से जो दिखता है उस पर विश्वास करना पड़ता है। वह देख रहे थे सामने विमर्श सागर जी, आचार्य जी मुस्कुरा रहे थे, और साथ में आशु दीदी, अरे जो अब तक रो रो रही थी, दिख नहीं रहा था, सुन नहीं रही थी, चल नहीं रही थी, हाथ नहीं उठाते, आज वह सामने खड़ी थी। यह किसने चमत्कार किया? उनकी मुस्कुराहट और उनकी बातचीत, उनकी चर्चा, यह सब कुछ बगैर शब्दों के बयान कर रही थी। हाथ जोड़कर विष्णु दी खड़ी हो गई थी। गुरुवर, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं बोल सकती हूँ, ध्यान से अब अटकती नहीं हूँ, मैं सुन सकती हूँ आपने क्या कहा है, मैं देख सकती हूँ, मुझे यूँ करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरे हाथ भी चलने लगे, मैं आहार भी दूंगी, पड़गहान भी करूँगी, और अब मैं पैरों से चल भी पाऊँगी। और फिर विष्णु दीदी ने अपने हाथों से शास्त्र भेंट किया। दृश्य आप देख रहे हैं। हाँ, बाहर खड़े होकर दीदी ने ये स्पेशल फ़ोटो खिंचवाया। देख लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल सीधी खड़ी देख रही हूँ। भीड़ बेकाबू हो गई थी, और अब गुरुवर को कहना ही पड़ा, अब अंदर नहीं सिमटेंगे, हमको ही बाहर जाना होगा। बाहर पहुंचे तो सामने विष्णु दीदी खड़ी थी। आज सबसे पहले इनकी आने के में मैं पाद प्रक्षालन करूंगी। गुरुवर, दादा गुरु सब साथ आके बढ़ चले थे बाहर की ओर, क्योंकि कारवां इतना था कि अब समा नहीं रहा था। दृश्य देख रहे हैं, और फिर ये देख रहे हैं बाहर ऊंचाई पर जो मंच सा बना था, गणाचार्य विराग सागर जी खड़े थे, और गुरुवर आचार्य विमर्श सागर जी वंदना कर रहे थे, परिक्रमा कर रहे थे। मन में ये सोच रहे थे, दर के मन में यही विचार था कि ये चमत्कार किसका था? 16वें तीर्थंकर की यह प्रतिमा। अरे जो इसको मूर्त समझता है ना, पत्थर समझता है, उसका कुछ नहीं होता है। और जो समझता है कि भगवान साक्षात हैं, तो उनके साथ तो सब कुछ, कहते हैं पंचाचार्य बरसता है, और ये चमत्कार सबको दिखता है। विचार मन में उथल पुथल करते जा रहे थे, और फिर हल्की हल्की पीछे आवाज़ सुन रहे हैं। गणाचार्य विराग सागर जी ने पूरे इतिहास को खोलकर सबके सामने उद्बोधन में सब बता दिया, और यह जो आपको सुनाया, ये एक इतिहास बन गया। कैमरे में कुछ चित्र कहे थे, इसलिए प्रमाण बन गया, नहीं तो आप कहेंगे बस बोला जाता है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। विष्णु दीदी कितनी खुश, बीमारी खत्म हो गई, खुशियाँ लौट आई, और चेहरे की मुस्कान जैसे फिर नजर आई। अतीत से आपको वापस ले आते हैं, उस छोटे दिन से आज के बड़े दिन पे ले आते हैं। बस यही मुस्कुराहट आज भी कायम है। देखिए कितने श्रृंगारों में है, आज का देख रहे हैं, कल सुबह यह नहीं मिलेंगे।
सुबह केश नोच के बाद आपको विश्व दीदी नहीं मिलेंगी। जी हाँ, एक आरिका के रूप में मिलेंगी। जो सपन होता है इसे जीवन में बढ़ने का, उस राह पर बढ़ जाएंगी। बताया जीवन में कैसे कैसे रंग होते हैं। कहते हैं कभी भी हिम्मत मत हारना, यह सुख दुख का चक्र ऐसा है, अगर दुख आया है तो सुख भी जरूर आएगा। सादर जय जिनेंद्र।